हेलो मेंबर्स, दिस साइड शहनाज सैफ़ी, द फाउंडर ऑफ स्किल लीडर कंपनी। ट्रेनिंग डे बाय डे चल रही है। आई होप आप बहुत अच्छे से देख रहे हो और उसको समझ भी रहे हो। आपको चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से समझाई जा रही हैं ताकि क्योंकि आप बिगिनर हैं एंड बिगिनर को समझना और उसको समझाना दोनों ही बहुत टफ होता है। तो इसलिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको हर एक ट्रेनिंग वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। सो आज का टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ से कंटेंट लाएं, कैसे बनाएं, क्या इंपॉर्टेंट होता है, कितने कंटेंट दिन में बनाने चाहिए, टोटल जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक ब्यौरा रूप में जान लेते हैं कि कंटेंट क्रिएशन हमें करना ज़रूरी क्यों होता है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है खुद को प्रमोट करना, खुद की कंपनी को प्रमोट करना एंड अपने वर्क को प्रमोट करना अपने कंटेंट के थ्रू। यानी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, जो भी सोशल मीडिया है उसका यूज कीजिए एंड उस पर आप अपने खुद के कंटेंट बना के डालिए। कंटेंट हमारा क्या कंटेंट होना चाहिए? एफिलिएट मार्केटिंग। आप एफिलिएट मार्केटिंग जिस भी तरीके से आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं प्रमोट कीजिए, क्योंकि हर दिन कंटेंट कंसिस्टेंसी से अगर डाला जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपका एक इंस्टाग्राम हो या अदर भी कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, उस पर आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं एंड जो फॉलोवर्स बढ़ते हैं वो आपके कंटेंट को देखते हैं एंड कंटेंट डालने का सही तरीका वो मैं आपको अभी आगे मैं समझाने वाली हूँ। अगर उस तरीके से कंटेंट बनाए जाते हैं या कंटेंट डाले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके फॉलोवर्स जो देखते हैं फिर वो आपसे पूछते ज़रूर हैं कि आप ऐसा कर क्या रहे हो, हमें भी बता दो, सजेस्ट कर दो। तो इसलिए कंटेंट बनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कंटेंट के ज़रिए ही पूरे इंडिया वर्ल्ड में लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में कंटेंट सबसे सॉलिड तरीका है लीड लाने का। सो आपको क्या है, कंटेंट क्रिएशन मस्ट है। अब सिंपल आजकल क्या होता है, लोग शादी वगैरह में भी जाते हैं, हर किसी को रील्स बनाने का बड़ा शौक है, बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं, उनको एडिटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो इसी बेस पे अगर उनसे ये बोला जाए आपको अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, खुद को प्रमोट करने के लिए आपको क्या करना है, कंटेंट बनाने हैं। जहाँ उनकी उन वीडियोस को कंटेंट का नाम दे दिया जाता है वो वहीं ये सोचने लग जाते हैं कैसे बनाएं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आज इस ट्रेनिंग में मिल जाएगा। सो बहुत सिंपल तरीके से मैंने चीज़ें रेडी की हैं ताकि क्योंकि आप बिगिनर हैं और ईज़िली समझ पाएँ कि कैसे करना है, क्या करना है, कंटेंट कैसे बनाना है। आज मैं आपको पूरा रोड मैप सिखाने वाली हूँ। होप आप सबको बहुत ईजी हो जाएगा। सो अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूँगी एंड आपको स्टार्टिंग टू एडवांस तक पूरा कंटेंट क्रिएशन रूल, रोड मैप सब सिखाऊंगी ताकि आपको कंटेंट क्रिएट करना ईजी हो जाए। सो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करूँगी एंड टोटल आपको रोड मैप सिखाऊंगी। सो सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे। तो आज का टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंटेंट क्रिएशन क्या है, व्हाट इज़ कंटेंट क्रिएशन। तो सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ें तैयार की गई हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन का मतलब है वैल्यूएबल और इंगेजिंग इन्फॉर्मेशन बनाना जो लोगों को हेल्प करे, इंस्पायर करे या एंटरटेन करे। ये वीडियोस, फोटोज़, पोस्ट या रील्स के फॉर्म में होता है। इसका गोल होता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करना। तो सिंपल सी बात हो, अपना ऐसे कंटेंट क्रिएट करें जिससे आपके ऑडियंस आपके पास आए, आपके कंटेंट को देख के आपकी तरफ खींचे एंड वो पूछ बैठे कि आखिर आप कर क्या रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने कंटेंट को क्रिएट करना चाहिए ताकि सामने वाला आपके वीडियो को अगेन एंड अगेन देखने के लिए मजबूर हो जाए और जिससे आप वो आपसे पूछ बैठे कि आखिर आप कर क्या रहे हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज़ें होती हैं कि कंटेंट के थ्रू आप अपनी नॉलेज और स्किल शेयर कर सकते हैं। आप बेसिकली आपको पता ही है जब वर्क ऑनलाइन ही है तो आपको क्या करना है, खुद को प्रमोट करना है। तो वो प्रमोट कैसे करोगे, कंटेंट के थ्रू ही आप अपनी नॉलेज को और अपने स्किल्स को शेयर कर सकते हो। ये ऑनलाइन अर्निंग और पर्सनल ब्रांडिंग का पावरफुल टूल है।
ऑनलाइन अर्निंग के लिए कंटेंट क्रिएशन सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड खुद की ब्रांड यानी खुद को प्रमोट करना, खुद की ब्रांड। अब सिंपल सी बात है, कोई भी लीड है, कोई भी कस्टमर है, XYZ एनीवन, वो आपके पास कब आएगा? जब उसे ये नज़र आएगा कि सामने वाला पर्सन जो है वो अपने आप में एक ब्रांड लिए हुए बैठा है एंड वो आपके साथ इनरोल करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा ज़रिया है जो आपको ब्रांड में प्रमोट कर देगा। वन लाइन में डेफिनेशन करें कि कंटेंट क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड एंगेज एन ऑडियंस। क्लियर? नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कंटेंट। कंटेंट कितने टाइप के होते हैं? कंटेंट 3 टाइप का होता है, लाइक एजुकेशनल यानी सिखाने वाला, मोटिवेशनल यानी इंस्पायर करने वाला, एंड प्रमोशनल प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने वाला। यानी कि हमारे जो कंटेंट होना चाहिए वो उसकी सेम नीच होनी चाहिए, यानी एक ही टॉपिक होना चाहिए, अलग अलग नहीं करते। अब अगर आप एजुकेशनल के जैसे कोई कंटेंट डाल रहे हैं तो सारे कंटेंट वही होने चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम सेम नीच को देख के, सेम टॉपिक को देख के आपके जो इंस्टाग्राम जो चैनल है आपका, उसको प्रमोट करने में वो हेल्प करता है। मोटिवेशनल हो तो मोटिवेशनल ही डालिए। एंड प्रमोशनल यानी आपका काम प्रमोट करना ही है, यानी आपको अपनी अफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करना है, तो आपको सिंपली सेल करने के वाले, यानी कि आप लास्ट में आपको अपने वैल्यू, अपने कोर्स को, अपनी कंपनी को वैल्यू देनी है, तो आपको प्रमोशनल कंटेंट डालने चाहिए। ओके। एंड नेक्स्ट आता है वाई कंटेंट क्रिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि कंटेंट क्रिएशन करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइटल है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन का महत्व क्या है? आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी बनाता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, ऑडियंस अट्रैक्ट करता है, अर्निंग का सोर्स बन सकता है। यानी जब टोटली काम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन खुद को प्रमोट कीजिए एंड ईजिली लीड जनरेट करके अर्निंग के सोर्स को बिल्ड कीजिए। ओके। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म फॉर कंटेंट क्रिएशन। अब कुछ लोग ये कहें कि कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, आप बनाने के लिए बोल रहे हैं, उन्हें पोस्ट कहाँ करें, कहाँ डालें, कहाँ यूज़ करें? तो सिंपल से सोशल मीडिया है, आपको वहीं पे यूज़ करने। वेयर टू क्रिएट कंटेंट को कहाँ पे क्रिएट करें? पहला ऑप्शन है इंस्टाग्राम पे रील और पोस्ट होती हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स होते हैं, फेसबुक पे ग्रुप एंड पोस्ट होती है। एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो, ओवरलोड मत लो। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो रील आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो वो शॉर्ट में यूट्यूब पे पोस्ट कर दो और वही रील आप फेसबुक पे पोस्ट कर दो, तो सिंपल तीनों जगह जाके आपका प्रमोशन हो जाएगा, और जिससे कि आपको 3 जगह से लीड जनरेट करने को मिलेंगी इफ़ आप कंसिस्टेंसी से अपनी रील्स अपलोड करते हैं देन। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी एंड ग्रोथ। तो बिना कंसिस्टेंसी के ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है, इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है? डेली 1-2 रील, कुछ भी वीडियोस, 1 पोस्ट करो या 2 पोस्ट करो, पर पोस्ट ज़रूर करनी है। 1 पोस्ट करो अच्छी बात है, 2 पोस्ट करो और भी बेस्ट है, लेकिन 1 ज़रूर पोस्ट करनी है, आपको कोई भी डे स्किप नहीं करना है। सेकंड आता है कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। अगर आप सिंपल सी एक बात ले लें, अगर आपका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच टाइम में लंच करते हैं एंड इवनिंग में आप डिनर करते हैं, अगर एक टाइम पे भी आप खाना छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी वीक हो जाती है। इसी तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग है, अगर आप कंसिस्टेंसी से उस पर वर्क नहीं करेंगे तो आपकी अफिलिएट वीक पड़ जाएगी एंड आपकी इनकम जनरेट भी नहीं होगी, एंड जो आपके चैनल की, अकाउंट की, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो भी रीच पहुंचनी होगी वो वहाँ तक वैल्यू प्रोवाइड आपको नहीं हो पाएगी। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी बिजनेस में रखनी। ऑडियंस के कमेंट का रिप्लाई करो। अगर आपकी रील्स पे रिप्लाई आता है तो उन्हें इग्नोर ना करो, कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड भी होते हैं, आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम जब आप उनको रिप्लाई करोगे तो वो आपको इग्नोर कर देंगे। एक्टिव रहिए सोशल मीडिया पे, ताकि जिस भी पर्सन को लगे कि हाँ ये पर्सन हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। कंटेंट आइडियाज़ कैसे निकालें?
अब बात ये आती है कि कंटेंट आइडिया कहाँ से निकालें, कैसे करें। तो कंटेंट आइडिया ये है कि आपकी अपनी नॉलेज से कंटेंट बनाओ। अपनी नॉलेज यानी एफिलिएट को जानो, उसको समझो एंड उसमें हर दिन क्या आप कह सकते हो, क्या आप बता सकते हो, वो प्रोवाइड करो। ऑडियंस के क्वेश्चन सॉल्व करो। लाइक किसी का ऑब्जेक्शन है कि पापा नहीं मान रहे तो उसको लेके वीडियो बना लो। कोई कह रहा है मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको लेके वीडियो बना लो, तो ताकि ऑडियंस के क्वेश्चन का आंसर मिले और वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए। ट्रेंडिंग टॉपिक्स यूज़ करो। एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन अर्निंग कैसे स्टार्ट करें, अफिलिएट मार्केटिंग क्या है। यानी ट्रेंडिंग टॉपिक्स यही होते हैं जो आप वर्क कर रहे हैं, उस वर्क से रिलेटेड अगर आप वीडियो बना के डालते हैं तो आपके लिए इनकम जनरेट एंड लीड जनरेट दोनों ही करना ईजी हो जाता है। क्लियर। कंटेंट कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट कंटेंट। तो सिंपल मोबाइल से स्टार्ट करो। इसके लिए कोई आपको ये नहीं है कि रिंग लाइट हो या फिर पूरा अच्छा वाला कैमरा हो, सबसे ज़ीरो से स्टार्ट करो। आपकी आज अगर आपने स्टार्ट किया है, कम से कम शुरुआत तो करो। अब आप ये सोचोगे मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, मेरी रील अच्छी पोस्ट नहीं होगी या मुझसे बनेगा नहीं। आप अपने आप को कैमरे के सामने कंफर्ट करो एंड स्टार्ट करो। क्लियर वॉइस प्लस लाइट यूज़ करो। आप दिन की रोशनी में वीडियो बनाओ अच्छे से। तो शॉर्ट एंड इंगेजिंग वीडियो बनाओ। शॉर्ट वीडियो बनानी है क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियोस को कोई देखना पसंद नहीं करता है। एडिटिंग के लिए आप कैपकट यूज़ कर सकते हैं, कैनवा यूज़ कर सकते हैं उसकी डिज़ाइनिंग के लिए। नॉर्मल से मैं बोलती हूँ InShot भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। कॉल टू एक्शन, स्टार्ट योर जर्नी, यानी कि आप अपने कॉन्टैक्ट में लास्ट में जाके आपको क्या करना है, सारी चीज़ें सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्यूट करो एंड उसको लास्ट में कॉल टू एक्शन CTA ज़रूर रखना है, ताकि उसको बताना है कि आपको कहाँ मैसेज करना है, कमेंट करना है या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्या चीज़ करनी है, वो आप तक कैसे पहुंच सकता है, जो आपको नॉलेज है वो उस तक कैसे जा सकती है। तो लास्ट में आपको कॉल टू एक्शन ज़रूर रखना है ताकि सामने वाला पर्सन आपसे बात कर सके। ठीक है। तो आज से कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। अगर आप अर्न करना चाहते हो तो ज्वाइन द स्किल लीडर कंपनी। ओके। स्किल लीडर कंपनी या खुद को या फिर कॉन्टैक्ट में, DM में, मैसेज में यस टू स्टार्ट, कुछ भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। प्रो टिप इम्पोर्टेंट, इसमें जो सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट टिप वो ये है, हर पेज में शॉर्ट पॉइंट रखो। पॉइंट शॉर्ट होने चाहिए। आपकी 10 से 15 या फिर 30 सेकंड लास्ट वीडियो होनी चाहिए। इतने सेकंड की वीडियो में ही आपको टोटल वैल्यू प्रोवाइड करा देनी है। ज़्यादा पैराग्राफ मत लिखो, यानी बड़ी बड़ी चीज़ें मत लिखो और क्लियर डिज़ाइन रखो। यानी जितनी सिंपल तरीके से आपकी वीडियो बनेगी, जितने शॉर्ट में आप सामने वाले को समझा सकते हैं उतने शॉर्ट में समझाइए। देन आपको जब चीज़ें 30 सेकंड में ही पूरी हो जाएंगी तो सामने वाला आपकी वीडियो को वैल्यू भी देगा एंड सब चीज़ें आपके लिए क्लियर भी हो जाएंगी। एंड नाउ थैंक यू। आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि आपको कंटेंट क्रिएशन सिखाना था। यहाँ पे फाउंडर हैं शहनाज सैफ़ी एंड CEO हैं बजरंग सिंह। तो ये आपको अपनी नॉलेज में रखना है। यस एवरीवन, होप आप सभी को कंटेंट क्रिएशन इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको जो बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की ट्रेनिंग में सिर्फ इतना ही था कि आप अच्छे से कंटेंट क्रिएट करें। आज की ट्रेनिंग वीडियोस को इम्पोर्टेंस देके आज से ही आप अपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो ज़ीरो से स्टार्ट करता है वही एडवांस लेवल तक जाता है। अब ये मत सोचो कि मैं अच्छा बना पाऊँगी, अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझसे होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली आपने स्टार्ट किया है तो इसका एंड भी कभी ना कभी कुछ तो होगा ही होगा। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, कंटेंट क्रिएशन करिए, कैमरे के सामने आइए, खुद को प्रमोट कीजिए। आपका कंपनी एंड आपका पैकेजेस एंड आपकी जो प्रोडक्ट है वो खुद ब खुद आपका प्रमोट होता चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आज के कंटेंट क्रिएशन सेशन में यही था। अब आप नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग वीडियोस एक डे बाय डे अटेंड करते जाइए ताकि आपको एफिलिएट मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।